students. Today we are going to discuss about the article a, n and d. आज की क्लास में हम आर्टिकल ए, एन और डी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि आर्टिकल जो है वो तीन तरह के होते हैं, ए, एन, डी। कितने तरह के आर्टिकल होते हैं? तीन तरह के आर्टिकल होते हैं। तो अपना पहला सवाल, आर्टिकल कितने होते हैं? तीन तरह के होते हैं। बात को समझना, मैंने तीन प्रकार नहीं बताए, आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन और डी। अगर हम ये पूछें कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। एक तो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। ये तो दो होते हैं, ए और एन, मतलब दोनों का अर्थ होता है एक, और ये एक व्यक्ति वस्तु के लिए ही काम में आते हैं। फिर आता है डेफिनेट, ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, निश्चित व्यक्ति के लिए, निश्चित स्थान के लिए है, वो है इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दो तरह का हो गया आर्टिकल, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल। ये हमने पिछली क्लास में, इससे पीछे वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने चर्चा करी थी कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल तीन होते हैं, आर्टिकल तीन होते हैं और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए, एन और डी। उसके बाद तीन आर्टिकल जो हो गए ए, एन और डी, ये दोनों जो मिलकर के ये तो बन गया इंडेफिनेट और ये द वाला बन गया डेफिनेट। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स की श्रेणी में ए और एन आता है, और ये जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द, ये निश्चित व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे द मैन, द हिमालय, द गीता, द स्टार, द अर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द नॉर्थ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल्स का यूज करने के सामान्य नियमों की हम चर्चा करेंगे, यानी जनरली कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिनका प्रयोग करने से आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को हल किया जा सके। बहुत नॉर्मल से होते हैं और हमें नॉर्मल से ही चलना है। आपके क्लास के लेवल के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल से, अब देखो, आर्टिकल पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीज़ें बातें क्लियर, मैंने पिछली क्लास में भी कही थी, अभी भी कह रहा हूँ। अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26, और इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। ये 5 होते हैं और ये 21 होते हैं। तो ए, एन, डी का लगभग प्रयोग तो इनकी दृष्टि से ही हो जाता है, लगभग, मैंने ये नहीं कहा 100%, लगभग हो जाता है। कुछ चीजें हैं जो जिसमें चेंज होकर के आती है, वो हम इसमें आगे डिस्कशन कर लेंगे। अब बात करते हैं पहले, सबसे पहले जब हमें ए और एन का प्रयोग करना है, उसके बाद द का प्रयोग करना है। तो पहले इंडेफिनेट की बात करेंगे, सभी के रूल्स में एक साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला रूल करा अंग्रेजी में, अंग्रेजी का मतलब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब किसी नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, किसी नाउन का पहला अक्षर, कौन सा अक्षर? पहला अक्षर व्यंजन या कॉन्सोनेंट हो, मतलब ये अभी बात करी थी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की, वो कैसा होना चाहिए? तो व्यंजन होना चाहिए या फिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही बात है। 21 वाले में से होना चाहिए, और वो एक व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोग हो। अगर ऐसा शब्द हो और वो एक व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयुक्त हो, उपयोग में आ रहा हो, तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं।
तो हम आर्टिकल 1 का यूज करते हैं। एक बात और जो अभी मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली बतानी थी, सबसे पहले मैंने लिखी है, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। कहाँ होता है? ये नाउन है, इनके पहले यूज होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ए बॉल, ए बॉय, ए कार, ए मैन, ए काऊ, ए डॉग, ए बस, ए लॉइन, ए सिस्टर, ए बैट, ए रैट, ए नॉस, ए कैट, ये सारे के सारे क्या है? नाउन है। और ये नाउन अपने आप में किसी एक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए क्या लिखा है? सबके पहले ए लिखा है। और फिर दूसरी बात, इनका सबका पहला अक्षर आप मैच करते जाइए, सब में देख लेना, ए ई आई ओ यू नहीं है कहीं पर भी, सब में बी सी डी एफ जी एच जे के एल, इस तरह मतलब कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं। बी कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, एस कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट एंड सी कॉन्सोनेंट होता है। ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला अक्षर नहीं होना चाहिए, और साथ अगर हो भी तो उसका उच्चारण देखना चाहिए कि वो हिंदी के वोवेल से आ रहा है या स्वर से आ रहा है, स्वर या व्यंजन में से किसके साथ आ रहा है। ये बात तो हो गई क्लियर पहली रूल्स की। अंग्रेजी में जब किसी नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से या व्यंजन से शुरू हो और वो एक व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोग हो तो आर्टिकल 1 का यूज करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल, ए बॉल, ए बॉय, ए कार, ए मैन, ए काऊ, डॉग, ए बस, ए लॉयन, ए सिस्टर, ए कैट, ए रेट, ए नर्स, ए इस तरीके से। दूसरा नियम ये कह रहा है, एक के आगे तो भी एन भी तो आना चाहिए। तो देखिए, जिस अंग्रेजी में जिस नाउन का पहला अक्षर वोवेल से इसके विपरीत हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ये वोवेल से शुरू हो, लेकिन शर्त ये है वोवेल के साथ साथ उच्चारण भी वोवेल साउंड का ही होना चाहिए। कई बार शुरू तो हो जाते हैं किससे? कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनका उच्चारण सही तरीके से नहीं होता। उच्चारण किससे होता है? वोवेल से होता है, तब उनके पीछे एन आता है। जैसे एक दो एग्जांपल मैंने इसमें रखे हैं, देखेंगे। अंग्रेजी में जिस नाउन का पहला अक्षर वोवेल हो तथा उच्चारण वोवेल साउंड से हो तो एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन आई, एन एग, एन आवर, एन ऑनेस्ट। अब यहाँ देखने वाली बात है, बाकी सब में तो देखो यहाँ वोवेल 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 और वोवेल साउंड अक्सर से शुरू हो रहा है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। एग, सब में ए ई आई ओ यू, लेकिन इधर देखेंगे तो एच आ रहा है। सर थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए आएगा, तो इधर तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ मैंने ये भी लिखा है कि उच्चारण वोवेल साउंड का होना चाहिए। अब इसको हम पढ़ेंगे आवर, और हिंदी का ये उच्चारण आवर हो रहा है, तो एच इसमें साइलेंट है, इसलिए ये ओ के अकॉर्डिंग क्या लगा? एन। ऐसे ऑनेस्ट मैन, क्या है? ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन का मतलब क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति। क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति। तो ओ से आ रहा है, इसलिए इसमें एन आ गया। अगली बात, धार्मिक पुस्तकों और दिशाओं के नाम के पहले, धार्मिक पुस्तकों और दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे ये दिशा ईस्ट पूर्व, द नॉर्थ दक्षिण, सॉरी उत्तर, द साउथ दक्षिण, द वेस्ट पश्चिम, द वेदाज यानी हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वेद, द रामायण, रामायण हमारी जो होली बुक है, द कुरान मुस्लिम्स की जो पवित्र बुक है, द बाइबिल ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है, द गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, द महाभारत हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। तो ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं जो धर्म ग्रंथों से संबंधित है, उनके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, साथ ही साथ दिशाओं के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर अगली बात करते हैं, किसी ऐतिहासिक भवन यानी जो इतिहास में बहुत अच्छी सुंदर बड़ी भवन बनी हुई हो, जिसकी पहचान अच्छी हो, लोग उसको जानते हो, तो ऐतिहासिक भवन हो गए। पृथ्वी हमारी जो पूरी अर्थ है
या आकाश की वस्तु, अर्थात आकाश में जो तारे हैं, चांद है, सूर्य है, सूरज है, जो है इनके पहले, और संसार के पहले यानी पूरी दुनिया के लिए जो वर्ड शब्द है, वर्ड शब्द है, उसके लिए के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। देखना, द ताजमहल, द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार, द रेड फोर्ट, द हवा महल, द वर्ल्ड, इस तरीके से ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग है आर्टिकल द लगता है, इनके प्रयोग के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अभी किसी ऐतिहासिक भवन यानी इतिहास में प्रसिद्ध जो भवन रही हो, पृथ्वी यानी इस धरती के लिए, आकाश अर्थात आकाश में जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है उनके लिए, और संसार के पहले यानी पूरी दुनिया को अगर एक शब्द में समेटना हो, एक शब्द में हमें संबोधित करना हो, तो उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। ये चार बातें क्लियर होगी। दोबारा एग्जाम्पल से, द ताजमहल हिस्टोरिक प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक भवन है ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में बना हुआ है। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनाया था और सिंबल ऑफ लव के रूप में इसको देखते हैं। द अर्थ यानी पूरी पृथ्वी जो है उसको यदि हम एक शब्द में स्पेसिफाई करना चाहिए और तो उससे पहले आर्टिकल द लगाइए। द सन, सन यानी सूरज, और सूरज कहाँ दिखाई देता है? आकाश। तो मैंने लिखाया आकाशीय वस्तु यानी आकाश की वस्तु हो गई सन। द मून, ये रात में दिखाई देता है चंद्रमा, तो इसके पहले भी द मून आ गया। स्टार, रात में हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, आकाशीय वस्तु हो गई, इसलिए द स्टार। रेड फोर्ट, दिल्ली में बना हुआ है रेड फोर्ट, नई दिल्ली या दिल्ली जिसको कहते हैं। लाल किला, जहाँ से लाल किले की प्राचीर से हम कहते हैं ना, जब स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, प्रधानमंत्री वहाँ से अपने देश को संबोधित करता है, तो द रेड फोर्ट। फिर द हवा महल, हवा महल जो आपके जयपुर में भी बना हुआ है हवा महल। एंड द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया को एक शब्द में बताएं तो पृथ्वी को कहें तो द अर्थ, और पृथ्वी के अंदर समाई जाने वाली पूरी जो संपूर्ण वस्तुएं होती है उसको द वर्ल्ड, चाहे उसमें आपका भूतल हो, जल वाला भाग हो, सब उसमें कंप्लीट आ जाए द वर्ल्ड। इस तरीके से ये कुछ ऐतिहासिक आकाशीय वस्तु और संसार के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। एक बार हम पुनः इसको कंप्लीट रिवाइज करते हैं, बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। देखो, सबसे पहले आर्टिकल का कंप्लीट पीछे वाली क्लास और इसको कंबाइंड रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और दी। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ये इंडेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज होता है, क्लियर बात। इंडेफिनेट आर्टिकल वो होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, जो अनिश्चित वस्तु, स्थान या प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और ये निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान या निश्चित व्यक्तियों के लिए यूज होता है। बात क्लियर। फिर हम यूज करने के इसके कुछ रूल्स लिखे मैंने, इनको फॉलो करते हैं। जैसे अंग्रेजी में किसी नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो और एक व्यक्ति के लिए उपयोग हो रहा हो तो आर्टिकल 1 का यूज करेंगे। अगर उच्चारण भी उसका कॉन्सोनेंट साउंड ही होना चाहिए, कई बार अगर वोवेल्स अक्षर की वजह से यूरोपियन लिखे तो इसमें ई आता है लेकिन उसका उच्चारण यू होता है, तो वहाँ ये नहीं आएगा, वो तो हम डिस्कशन और कर लेंगे इसमें। तो किसी अंग्रेजी में जब किसी नाउन का पहला अक्षर सामान्यतः कॉन्सोनेंट हो और एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो तो आर्टिकल 1 का यूज करते हैं। जैसे ए बॉल, ए बॉय, ए कार, ए मैन, ए काऊ, ए डॉग, ए बॉस, ए लॉयन, ए सिस्टर, ए बेट, a rat, a nurse, a cat. Is that clear? अंग्रेजी में जिस नाउन का पहला अक्षर वोवेल हो या उच्चारण वोवेल साउंड से हो तो एन आर्टिकल का यूज होता है। ध्यान क्या रखना है, यहाँ कॉन्सोनेंट और यहाँ वोवेल, लेकिन अक्षर के साथ साथ उच्चारण भी वोवेल साउंड का ही होना चाहिए। यानी अक्षर तो कॉन्सोनेंट का आ जाए और उच्चारण यदि वोवेल साउंड का है तो साउंड को प्रायोरिटी देनी है। जैसे एन आवर और एन ऑनेस्ट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन इम्पोर्ट, एन आई, एन एग, सब में जो शब्द वोवेल से शुरू हो रहे हैं उनके पहले आर्टिकल एन लगा हुआ है। लेकिन 2 शब्द ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं लेकिन साउंड उनका कैसा, मैंने हिंदी में उनको लिखा आवर और ऑनेस्ट, तो
वो कैसे आ रही है, वोवेल साउंड की आ रही है। तो इसके पहले आर्टिकल एन। फिर धार्मिक पुस्तकों और दिशाओं के नाम की चर्चा कर रहे थे। तो दिशाएं चार बेसिकली मेजर दिशाएं जो होती है, ऐसे तो 10 दिशाएं होती है लेकिन 4 दिशाएं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। फिर धार्मिक होता है वेदाज, द रामायण, द कुरान, द बाइबिल, द गीता, द महाभारत। ये सभी धार्मिक पुस्तक है। और ये किसी ऐतिहासिक भवन, पृथ्वी, आकाश और संसार के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द ताजमहल, द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार, द रेड फोर्ट, द हवा महल और द वर्ल्ड। इस तरीके से आप, ये है आपका जो आर्टिकल का चैप्टर है उसके कुछ रूल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। बाकी अगली क्लास में हम इसमें से कुछ और करेंगे। और तो आपको ये पूरा बायोडाटा आराम से ढंग से लिख करके और एज ए होमवर्क के रूप में करना है। थैंक यू वेरी मच।